हनुमान जी बलवान है, ज्ञानवान है, विद्यावान है, इसलिए लोग इनको कहते हनुमान हैं और इसीलिए हनुमान जी का अवतार हुआ। पता है आपको हनुमान जी किसके अवतार हैं? शंकर सुवन केसरी। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, 11 रुद्र अवतार। लोग कहते हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं, नहीं, 11 रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी स्वयं शंकर जी के अवतार, 11वें रुद्र अवतार। इसलिए हनुमान जी में समस्त कलाएं हैं। हनुमान जी कल सुंदरकांड में लंका गए, किससे मिले थे कथा में कल? विभीषण जी से। विभीषण के मिलन तक कल हम लोगों ने कथा सुनी थी। जुगत विभीषण सकल सुनाई, आहा, पूरी विभीषण जी ने जुगत बताई। हनुमान जी लंका में विभीषण जी से माता जानकी का पता पूछते हैं और ये स्वभाव होना चाहिए। हमेशा भक्ति का पता कोई भक्त ही दे सकता है। कई बार ना ऐसे काउंटर पे लोग चले जाते हैं जो गलत होते हैं। एक बार क्या हुआ कि छिंदवाड़ा में मेला लगा, चंगीलाल अपनी पत्नी मुन्नी बाई के साथ मेला में गया और मुन्नी बाई गुम हो गई। बेचारा चंगीलाल रोने लगा। किसी ने सलाह दी मंदिर में जाके प्रार्थना करो। सामने राम जी का मंदिर था, लड्डुओं का प्रसाद का हाथ में पैकेट लिया, 500 का नोट रखा, मंदिर गया। हे राम जी श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करी कंज पद कंजारुणम। राम जी हमारी लुगाई गुम गई। सामने हनुमान जी के मंदिर के पुजारी जी देख रहे थे कि लड्डू लिए हैं, 500 का नोट है, ये हमारे मंदिर में आ जाए तो क्या कहना। तो हनुमान जी मंदिर के पुजारी जी धीरे से गए चंगीलाल के पास। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या बताएं पंडित जी, पत्नी गुम गई हमारी मेला में। तो कहाँ आए? राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे भैया तुम गलत काउंटर पर आ गए, इनकी खुद गुम गई थी इनकी स्वयं की गुम गई थी। जिन्होंने पता लगाया था वहां चलो। बोले किसने? बोले हनुमान जी ने, हम वहीं रहते हैं, हम पुजारी हैं। तो कई बार आदमी ऐसी भी हरकतें कर देता है। भक्ति का पता कोई भक्त बता सकता है। विभीषण जी ने माता जानकी का पता बतलाया। माता जानकी भक्ति हैं, विभीषण जी भक्त हैं। क्यों? भक्त का लक्षण क्या? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। जो भक्त होता है वो सुमिरन करता है। क्या करता है? सुमिरन, नाम जाप। हनुमान जी जानकी जी का पता लगाकर अशोक वाटिका में गए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। पेड़ के ऊपर जाकर हनुमान जी बैठे। उसी समय रावण आया। रावण माता जानकी जी से कहता है बहुत दिन हो गए, आज तुम हमें स्वीकार करो। रानियों के साथ में रावण समझाने के लिए आया। जानकी कब तक रोगी? तुम्हारे पति तो आने वाले नहीं,
हमारी तरफ देख लो तुम, एक बार देख लो, एक बार तुम देख लोगी तो कह रावण सुनो समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण कहता है जानकी हम मंदोदरी आदि को तुम्हारी सब दासी बना देंगे, तुम महारानी बनकर रहना। कहां रो रही? वो दोनों वनवासी हैं, तुम जानती नहीं हम रावण हैं और हमारे सामने कोई टिका नहीं। तब माता जानकी, हमारी भारत की माताएं वीर हुई हैं, हमारे भारत की माताएं शक्तिशाली हुई। माता जानकी जी ने एक तिनका रख दिया, तृणधरी ओट कहत वैदेही, समर अवधपति परम स्नेही। रावण तू कहता है कि वो आने वाले नहीं, रावण तू अकेले में हरण करके आया है, तुझे खबर नहीं है हमारे प्रभु श्री राम के, हमारे प्राणनाथ राम के बाण की। हमारे प्रभु राम का बाण, ये जो तिनका है ना, ये तिनका जयंत के पीछे लगा दिया था, तीनों लोकों में स्थान नहीं मिला। सठ सुने हरियाणा मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। हमको अकेले में हरण करके ले आया है तो तू कुछ भी कहे, निधम है, निलज्ज है, अधम है। और देखो जिस रावण के सामने तीनों लोकों के लोग कांपते थे, हमारी भारत की माता जानकी ने उसी की बाग में रह करके और उसी की जगह पर बैठ करके ललकार कर उसके अहंकार को लात मार दी है। धन्य है मां जानकी। रावण को बड़ा बुरा लगा, रावण तो चला गया। राक्षसनियों से कहा कि जानकी जी को डरवाओ। माता जानकी जी प्रभु श्री राम की याद में बैठी। कंब रामायण के लेखक कंबन कवि चक्रवर्ती जी लिखते हैं कंबन रामायण में कि माता जानकी जी प्रभु श्री राम को याद कर लें। याद में क्या? वो राम जी की हंसी ठिठोली, वो मधुर मुस्कान, वह राम जी के प्रभाव को याद करते हैं अशोक वाटिका में बैठी। देखो ये कितना अच्छा संकेत है। वाटिका रावण की, रावण भोगी है, लेकिन भोगी की वाटिका में भी माता जानकी परम योगी प्रभु श्री राम को याद करती है। याद क्या कर रही? आहा, जो राम जी ने धनुष तोड़ा था वो आज याद आ गया मां जानकी को कि प्रभु श्री राम ने एक नजर से धनुष तोड़ डाला। ऐसा प्रभाव हमारे नाथ का। माता जानकी याद कर रही कि जब हमारे पिताजी ने उनके हाथ पर हाथ रखा था, कन्यादान दिया था। ये सब याद करते करते माता जानकी के नैनों से जल छलकने लगी। त्रिजटा आदि राक्षसनियां जानकी जी को सताने लगी तो त्रिजटा ने सभी राक्षसनियों को कहा कि भाग जाओ, मत सताओ, हमने एक सपना देखा। बोले सपना क्या देखा? सपने बानर लंका जारी। एक बंदर आया है, उसने लंका को जला दिया, रावण को सिर मुंडवा करके दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे बैठे सुन रहे। माता जानकी के रोने को देखकर हनुमान जी को दया लगी। मन में तो आया कि कूद जाएं, पर करें क्या? मन में आया रावण को मार डालें, पर जामवंती जी ने रोका है। अगर हम ना होते तो कौन रक्षा करता? तब तक त्रिजटा नाम की राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका। अच्छा देखो, त्रिजटा का अर्थ क्या होता? जिसकी 3 जटाएं हों उसका नाम त्रिजटा। जिसकी 3 जटाएं, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की,
जो अपने बालों में, देखो बाल होते सिर में और विचार भी होते सिर में, जो विचारों की 3 जटाएं बना लेता, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, उसी को त्रिजटा कहा जाता है।